Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. On behalf of CI Equities Private Limited and with a different perspective, इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये अक्टूबर का महीना भी हम सब के लिए खैर व आफ़ियत वाला बने और रहमतों के साथ हम इस साल को भी गुजारें सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, अल्लाह ताला की ढेरों बरकतों के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, हमने जो पिछला महीना सितंबर का क्लोज़ होते हुए देखा, उसमें नेट बेसिस पे हमने 16,875 पॉइंट्स का एक गेन रिकॉर्ड होते हुए देखा। इंडेक्स ने 1,66,556 का एक हाई पोस्ट किया था और उसके बाद तकरीबन कोई 1000 पॉइंट अपने हाई से करेक्ट करने के बाद, जिसको हम ऑफ द हाइस कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, तो 1,65,493 पे महीना क्लोज़ किया एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तकरीबन 11.3% इंडेक्स ने गेन रिकॉर्ड किया। वॉल्यूम्स की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से 11.93 बिलियन यानी कि 11.93 अरब शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए। और मैंने कल के वॉइस नोट में भी ये बात हाईलाइट की थी कि इस रीसेंट हिस्ट्री में हमने 3 दफ़ा ऐसा देखा है कि वॉल्यूम्स हमने 11 बिलियन के ऊपर ट्रेड होते हुए देखे हों मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इनफैक्ट अगर 2010 से बात करें तो 2010 से लेके अब तक ये 3 दफ़ा ऐसा हुआ है। दिसंबर 2023, देन दिसंबर 2024 और अब सितंबर 2025। दिसंबर 2023 में हमने 11.29 बिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड होते हुए देखा था, जब इंडेक्स ने जो दिसंबर का महीना क्लोज़ किया था वो 62,451 पे किया था। फिर दिसंबर 2024 में तकरीबन डबल होने के बाद 1,15,126 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दिखाई और उस वक्त भी 11.39 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ। एंड अगर अब की हम बात करें तो तकरीबन आप ये समझें कि 1,15,000 से लेके 1,65,000, ये बनता है तकरीबन कोई 43% इस वक्त इंडेक्स ने गेन किया दिसंबर 2024 से अब तक। और ये सितंबर के महीने में हमने 11.93 बिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड होते हुए देखा। तो पिछले 2 दफ़ा जब हमने ऐसा देखा था तो दिसंबर 2023 में जो ये कैंडल बनी थी वो शूटिंग स्टार बनी थी और वो बता रही थी कि यहाँ पे एग्जॉशन नज़र आया है। देन इंडेक्स ने फरवरी 2024 यानी कि अगले 2 महीने में तकरीबन आप ये समझें कि अपने उस लेवल से थोड़ा सा करेक्ट किया, लेकिन करेक्शन इतनी ज़्यादा हमें नज़र नहीं आई। वो इस तरह नज़र नहीं आई कि 62,451 का हमने हाई तो लगते हुए देखा, यानी 62,451 का हमने क्लोजिंग तो देखी। उसके बाद इंडेक्स ने फिर 65,000 का एक मूव दिखाया जनवरी में, फिर फरवरी में 64,000 का मूव दिखाया, लेकिन फिर फरवरी में जो क्लोजिंग हुई वो 64,500 से ऊपर ही हुई। तो दिसंबर से लेके फरवरी में हमने इंट्रा मंथ या इंट्रा वीक या इंट्रा डे बेसिस पे करेक्शन ज़रूर देखा, लेकिन मंथ ऑन मंथ की क्लोजिंग बेसिस पे हमने उस तरह से कोई करेक्शन विटनेस नहीं किया। इसी तरह से अगर हम बात करें तो दिसंबर 2024 में हमने 1,15,000 पे इंडेक्स को जाता हुआ देखा। फिर उसके बाद मई के महीने में इंडेक्स ने 1,01,000 का लो भी दिखाया, लेकिन उसी मई के महीने में जो क्लोजिंग आई वो 1,19,000 की आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर से लेके मई तक हमने इंट्रा वीक या इंट्रा डे या इंट्रा मंथ तो करेक्शन देखी, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे द बुल्स वर विनर्स। अब अगर हम बात करें तो इस वक्त भी हमें नज़र आ रहा है कि इंडेक्स ने आज 1,66,522 यानी कि कल के जो हाई से तकरीबन कोई 30 पॉइंट नीचे का एक हाई पोस्ट किया है, लोअर हाई पोस्ट किया है, और इस वक्त इंडेक्स
858 पॉइंट यानी कि 858 पॉइंट्स, तकरीबन को 11:55 इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 858 पॉइंट्स का हमने एक लॉस विटनेस किया है KSE 100 में। और इस वक्त लोगों को लग रहा होगा कि बस यहाँ से पिटाई शुरू हो गई और बस माल बेचो और भाग जाओ। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? वो ऐसा इसलिए नहीं है कि आप थोड़ा सा इस तरह से देखें कि 2024 के दिसंबर में जो हमने एक व्यू दिया था फॉर द ईयर 2025, वो इस तरह से दिया था कि 2025 के सितंबर तक हम इंडेक्स को 1,60,000 से 1,64,000 तक जाता हुआ देख सकते हैं, और फिर वहाँ से एक छोटा सा करेक्शन आने के बाद इंडेक्स की जो इवेंचुअल टारगेट बनेगा वो तकरीबन 1,83,000 से 1,85,000 का बनेगा। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि डिफरेंट फंडामेंटल्स के बेस पे बात कर रहे हैं, बट मैं जिस तरह से हमेशा एक बात होती है कि मैं फंडामेंटल्स को उस तरह से नहीं देखता। मैं जो एक एक्सपर्ट एक रीडिंग है, उस रीडिंग पे ही मैं फर्म रहता हूँ, और वो रीडिंग अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल एनालिसिस की है, और टेक्निकल एनालिसिस में अल्लाह ताला ने एक बरकत दी हुई है, एक शर्फ बख्शा हुआ है कि वो काम उस तरह से हो रहा है। तो क्यों बंदा फिर यहाँ वहाँ देखे कि भाई ये किस तरह से हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंडेक्स में कोई इस तरह की बात नहीं है। हाँ, अगर कोई करेक्शन आती है, जो मैंने कल भी बताया था कि 1,60,500 और मैक्सिमम 1,59,900 ये रेंज है जहाँ पे हम, अगर कोई करेक्शन आती है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लॉन्ग टर्म से मुराद मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, तो ये वो लेवल है जहाँ पे हम करेक्शन को रुकता हुआ भी देख सकते हैं। और फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर और मे बी बाय मिड नवंबर हम इंडेक्स को 1,73,000 से लेके 1,75,000 तक जाता हुआ देख सकते हैं। और उसके बाद फिर जो इवेंचुअल टारगेट है, जैसे मैंने बताया कि वो 1,83,000 से 1,85,000 का बनता है। यहाँ पे मैं अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो इंट्राडे बेसिस पे भी जो इंडेक्स का जो बहुत अच्छा सपोर्ट नज़र आता है वो 1,64,200 का आता है, और इसके ऊपर अगर इंडेक्स है तो मेरे ख्याल से कल या परसों हम दोबारा इस इंडेक्स को 1,65,400 से लेके तकरीबन 1,67,400 तक जाता हुआ देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं स्टॉक्स डिस्कस करूं, मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि स्टॉक मार्केट के लिए लोग एक टर्म यूज़ करते हैं कि ये बेटी का घर है। यहाँ पे सिर्फ आप पैसा दे के ही जाते हैं, या गिफ्ट दे के ही जाते हैं, या बस दे के ही जाते हैं, यहाँ से आपको ले के नहीं जा सकते। देखें, ये बात बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है कि ये वो बात कर रहे होते हैं जो लोग एक चीज़ को लेते हैं, ये एक चीज़ का व्यू बनाते हैं और कहते हैं कि हमने तो लॉन्ग टर्म ये काम करना है। अब लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? मुझे इस लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन आज तक समझ में नहीं आई। भाई, एक स्टॉक आपको 2 और 3 टाइम्स गेन दे देता है, और वो शायद 6 महीने में दे देता है, या कोई एक स्टॉक 2 महीने में आपको 80% गेन दे देता है, जैसे अभी हैस्कॉल ने दिया आपको। और अगर हम पूरे साल की बात करें तो तकरीबन इस साल का जो लो था हैस्कॉल का, अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं तो जनाब हैस्कॉल का जो इस साल का लो था वो तकरीबन था ₹7.70 का। ठीक है जी, ये मई में इसने लो पोस्ट किया था। अब ₹7.70 से लेके एक स्टॉक ₹15 का हाई पोस्ट करता है, डबल हो गया ना। उसके बाद भी मैं ये कहूँ कि मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा भाई, तो ये, और उसके बाद फिर मैं कहूँ कि नहीं ये तो बेटी का घर है, यहाँ से तो बस
हमको लेके नहीं जा सकते, यहाँ से तो दे के ही जाना है हमें, यहाँ पे तो दे के ही जाना है, यहाँ से हमको लेके नहीं जा सकते। तो ये किसकी गलती है? क्या ये मार्केट की गलती है? क्या जो एक इल्ज़ाम दिया जाता है कि मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, अगर किया भी जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये क्या उसकी गलती है जो मैनिपुलेट कर रहा है? जो ये हम कहते हैं कि इन लोगों ने ये कर दिया, ये मार्केट को चला रहे हैं, ये मार्केट को गिरा रहे हैं। चलें, ये जो लोग हैं, जो इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर हम बात करें कि ये वो लोग हैं, तो क्या ये उनकी गलती है? क्या ये उन्होंने आपका हाथ पकड़ के आपको कहा हुआ है कि भाई आप प्रॉफिट टेकिंग ना करें, या उन्होंने आपका हाथ पकड़ के कहा हुआ है कि आप अपने प्रॉफिट्स को कैश आउट ना करें? नहीं ना। आप छोटी सी मिसाल है, 2021 में लोग कहते थे कि टीआरजी जो है वो दूसरा सिस्टम, टीआरजी दूसरा नेटसोल बनेगा, नेटसोल दूसरा सिस्टम लिमिटेड बनेगा। जब सिस्टम लिमिटेड मेरे ख्याल से 800 रुपये का उसने एक हाई पोस्ट किया था बिफोर बोनस, इशुएंस ऑफ बोनस। और नेटसोल भी मेरे ख्याल से कोई इसी तरह से, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, तो नेटसोल जनाब चला करता था 2021 में आप 250 रुपये, ठीक है, और टीआरजी कोई 180 के आसपास। और लोग कहते रहे कि टीआरजी दूसरा नेटसोल बनेगा, नेटसोल दूसरा सिस्टम लिमिटेड बनेगा। ठीक है जी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उस वक्त क्या व्यू दे रहा था या किस तरह से था, लेकिन अगर आप लोगों ने 2021 का मेरा यूट्यूब पे जाके आई मेमन या अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव का जो चैनल है उसको जाके आप देखें, और 2021 के अप्रैल में मैंने टीआरजी के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि टीआरजी जो है वो तकरीबन 65 से 50 रुपये हो सकता है, और अगले 1 या सवा साल में हो सकता है। उस वक्त लोग मुझे बोलते थे ये बकवास कर रहा है, और टीआरजी तो पता नहीं इतने रुपये हो जाएगा, 500 रुपये में भी सस्ता है, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या हुआ? वही लोग टीआरजी अभी भी संभाल के बैठे हैं। वो पूछते हैं कि भाई अब आपको टीआरजी क्या लगता है? मैं ये बात नहीं कर रहा। अगेन मैंने कहा था कि स्टॉक्स का व्यू देने से पहले मैं ये बात करूँगा। टीआरजी 50 रुपये पे, 48 रुपये पे दोबारा मैंने कहना शुरू किया। इनफैक्ट अगर आप लोग कोई 2 महीने पुराना मेरा वीडियो देखें या 1 साल पहले, हाँ 1 साल पहले का वीडियो देखें, तो उसमें प्रिसाइसली चार्ट्स के बेस पे बताया था कि 45 का लेवल ही टेस्ट कर सकता है, वहाँ बाय बनेगी। और ये मैंने रिपीट किया था इस बात को, जो 2021 में मैंने बात की थी, उसके बाद इस बात को रिपीट किया था कि ये 45 का लेवल आ सकता है, यहाँ पे बाय बनेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसने 45 या 45.5 का 45 या 45.50 का एक लो पोस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देखें तो इसने 80 के ऊपर भी एक मूव दिखाई है। इनफैक्ट इसने, अगर हम बात करें तो कोई 84 का इसने हाई पोस्ट किया। अब अफसोस की बात यह है कि वही लोग मुझसे बात करते हैं कि हमने तो 85 पे बाई किया हुआ है, हमने तो 82 पे बाई किया हुआ है, अब ये 77 हो गया, 75 हो गया, तो क्या करें? तो भाई अब आप बताएं ना। फिर आप कहेंगे कि ये लोग हमें फंसा देते हैं। तो ये वो कौन लोग हैं? कोई खलाई मखलूक तो नहीं है ना भाई। ये कौन लोग हैं? वो ये मेरे आपके ऐसे लोग हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आप ये काम करें, तो आप अपना भी तो एक्सपोजर देखें ना कि भाई आपकी पावर कितनी है। आप आंखें बंद करके अगर बाय कर लेंगे, आप किसी भी मार्केट में जाएं, अगर मैं आपको एक मेहरान खड़ी हुई है और उस मेहरान पे मैं एक स्टिकर लगा दूँ प्राडो का, और मैं आपसे कहूँ कि सर ये 2 करोड़ रुपए की बेच रहा हूँ, तो क्या आप मेहरान ख़रीद लेंगे? आप नहीं खरीदेंगे ना। मैं आपको बोलूँगा कि सर इसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपये हो जाएगी, तो क्या आप ख़रीद लेंगे? आप बोलेंगे पागल बना रहा है ये। तो आप अपनी भी तो एक रिसर्च करते हैं ना। अगर मैं यहाँ पर आप जाएँ फ्रूट के मार्केट में, और आप जनाब एप्पल्स देख रहे हो, ठीक है, या पाइनएप्पल देख रहे हो, या केले देख रहे हो, और मैं आपको उस पर स्टिकर लगा दूँ कि इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएसए, और वो केला मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई ये 2000 रुपये डज़न है, आप ख़रीदेंगे? नहीं ख़रीदेंगे ना, कि भाई मैं क्यों ख़रीदूँ? मतलब मेरी भी तो अक्ल है ना, मैं क्यों ख़रीदूँ? मैं आपको सेब के ऊपर लिख दूँ कि इम्पोर्टेड फ्रॉम अमेरिका, इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रिया, इम्पोर्टेड फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, और मैं उस पर प्राइस टैग लगा दूँ 4000 रुपये किलो का, तो आप ख़रीद लेंगे? आप नहीं ख़रीदेंगे। अब मैं आपको कहूँ कि सर आप ले लेना, इसकी वैल्यू 4000 रुपये हो जाएगी, आप नहीं ख़रीदेंगे ना। तो यहाँ पे आप अपना जहन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मार्केट में आप आते हैं तो अपना जहन इस्तेमाल नहीं करते। वाई इज़ दैट सो? इसका जवाब सिर्फ आप लोग ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो फिर हम ये कहते हैं कि भाई ये बेटी का घर है, हम यहाँ पे सिर्फ दे के जाते हैं, हम यहाँ से कोई लेके नहीं जा सकता। तो फिर उसमें वो कॉन्सेप्ट पे गलत हो जाता है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं भाई, सिनर्जी हमारे पास, हमारे पास टिप है कि 32 रुपये हो जाएगा। ठीक है जी, हो जाएगा। हमारे पास टिप है कि हैश कॉल 400 रुपये दोबारा हो जाएगा। अच्छा जी, हो जाएगा। तो भाई जब 400 रुपये हो जाएगा तो आपने 5 रुपये भी था तब
हेस्कॉल को आप गालियाँ देते थे, अब हेस्कॉल ने 3 कैप लगा दिया तो आप कह रहे हैं वो दोबारा 400 रुपये हो जाएगा। सिनर्जी जब 5 रुपये पे था, 4 रुपये पे था, तो आप उसको गालियाँ देते थे, अब आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे पे टिप है कि 32 रुपये हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। तो ये भाई 19 रुपये पे भी था जब लोग 32 रुपये की बातें करते थे, तो 19 रुपये के बाद ये 7 रुपये भी हुआ, 3 रुपये भी हुआ, 4 रुपये भी हुआ। तो बात सारी की सारी ये है कि ये लॉन्ग टर्म वाली बात जो है ना, ये सिर्फ एक हमारे जहन का फतूर है जो हम अपने जहन में बिठा के बैठ जाते हैं कि भाई ये हम सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए काम करेंगे, हम अपना टारगेट भूल जाते हैं। हमें फोकस करना है अपने टारगेट पे कि भाई ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा टारगेट है और इस टारगेट पे मैं एग्जिट ले लूँगा, दैट्स इट। वो चाहे मुझे 1 महीने में मिल जाए, 1 हफ्ते में मिल जाए या शायद 6 महीने में मिले। ये नहीं हो सकता कि मुझे 1 महीने में अगर एक स्टॉक ने, फॉर एग्जांपल मैं अभी एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, अल-शहीर की 7 रुपये में मैं लोगों को कह रहा था कि बाय करो, ये अल्हम्दुलिल्लाह 25 रुपये के आसपास ही गया। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो शायद इसने जो अभी रिसेंट हाई पोस्ट किया है, ये जनाब किया है 23 रुपये 65 पैसे का, ठीक है जी। अब एक स्टॉक को 4 रुपये पे, 5 रुपये पे, 7 रुपये पे हम बाय बता रहे थे कि यार बाय करें, बाय करें, बाय करें, बाय करें, बाय करें, नहीं कचरा है इसमें, तो कुछ भी नहीं है, इसको तो अकाउंट्स भी ऐसे हैं, ये है वो है, कंपनी चोर है, कुछ भी नहीं हो रहा इसमें, तो ये है वो है, 100 तरह की चीज़ें। और यही स्टॉक जब 20 रुपये के ऊपर जाता है तो हमने तो भाई लॉन्ग टर्म टारगेट लेके रखा हुआ है, हम तो इसको 30 रुपये बेचेंगे, हम तो 40 रुपये बेचेंगे। वो स्टॉक इस वक्त 16.5 रुपये पर खड़ा हुआ है। अब आप बताइए कि 23 रुपये 65 पैसे से ये इस वक्त 16.5 रुपये हो चुका, ठीक है जी, और 16.5 माइनस 23 रुपये 65 पैसे, ये 7 रुपये लॉस कर चुका है। और 7 रुपये का मतलब तकरीबन 30% इसका पोर्टफोलियो जो है, मतलब आई मीन आपकी जो पोर्टफोलियो है उस पर 30% उड़ चुका है, चाहे वो प्रॉफिट में से उड़ा हो, चाहे आपको कैपिटल लॉस हो रहा हो, 30% ऑफ योर पोर्टफोलियो इज़ गॉन, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, फिर आप कहते हैं कि तो बेटी का घर है, यहाँ से हम तो कुछ लेके नहीं जा सकते, यहाँ तो उसे दे के जाना है, तो ये जुल्म है ना, ये आपके साथ जुल्म है, ये अपने साथ आप जुल्म कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बहुत सारा मेरे ख्याल से लेक्चर हो गया, अब हम अपने जो कोर काम है उस पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंशाल्लाह ताला एनआरएल की। एनआरएल मैं समझता हूँ कि जो मैंने लास्ट रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेट्स ओपन दैट रिपोर्ट, क्योंकि वो मैंने वीकेंड के बाद मैंने रिपोर्ट दोबारा नहीं बनाई। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आज से वो काम रिज्यूम करूँ, अगर आज नहीं हो सकता इंशाल्लाह कल ज़रूर करूँगा। तो एनआरएल में हमने 372 यानी कि 372 से लेके 361 की एक रेंज बताई हुई है कि यहाँ पे आप बाय करें। मेरे ख्याल से इट वोंट ब्रेक 365 सो इजीली, ठीक है, तो आप बाय कर सकते हैं। एनआरएल को जिन्होंने प्रॉफिट टेक किया है वो रीबाय कर सकते हैं, एंड द इनिशियल टारगेट इज़ 414 रुपीज़, ठीक है जी। पीआरएल की बात करें तो पीआरएल मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो 3570 या 3580 का जो इसने लो पोस्ट किया बहुत अच्छा लो है। बिटवीन दिस 3580 एंड 3510 यू कैन बाय। द नेक्स्ट टारगेट कैन बी 40 रुपीज़ एंड 10 पैसा। 40 RG 2 ब्रेकआउट ये ऑलरेडी दे चुका है, एक शॉर्ट टर्म पे ब्रेकआउट दे चुका है अबव 68। द नेक्स्ट ब्रेकआउट इज़ अबव 75। तो इसको जहन में रखते हुए आप लेट्स सपोज एट विद अ स्टॉप लॉस एट, अगर मैं प्रिसाइसली आपको बताऊं तो with a stop loss at 71 you can buy, and the target is 84 initially, followed by 8570. The first target is 8570, followed by major resistance या major target zone of 94, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सर्ल की। सर्ल इज़ इन एन असेंडिंग ट्राइंगल, और असेंडिंग ट्राइंगल का मैं समझता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 111 पे है, और इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो 129 है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि तकरीबन आप ये समझें कि ये अक्टूबर के एंड तक इसी शायद ट्रायंगल की नज़र रहेगा, जिसमें ना ये शायद 129 ऊपर ब्रेक कर सके, ना ये नीचे 110 ब्रेक कर सके। तो इस रेंज को फ़िलहाल प्ले करें,
और इंशाल्लाह ताला ये 129 से ऊपर होल्ड करता है तो देन फिर इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली हम देख सकेंगे, जो कि इसको तकरीबन आप ये समझें कि 165 तक बड़े आराम से ले जा सकेगी। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब FFL की। अच्छा जी, FFL में अगर मैं बात करूं तो 22 रुपये 65 पैसे पे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है इसका। इसका नेक्स्ट जो मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेवल जो ब्रेकआउट है वो 2265 पे लाई कर रहा है, इसके ऊपर ही रहता है तो फिर ये 29 से लेके 30.25 तक जा सकता है। अब इस वक्त अगर हम बात करें तो इसकी जो बाय है वो तकरीबन 2150 से लेके 20 रुपीज़ एंड 20 पैसा के बीच में बनती है, और जैसे मैंने बताया कि इनिशियल टारगेट कैन बी 29 फॉलोड बाय 30 रुपीज़ एंड 50 पैसा। दो स्टॉक और डिस्कस कर लेते हैं, एक है जनाब DFML और दूसरा फिर होगा हेस्कॉल इंशाल्लाह। DFML में अगर हम बात करें तो DFML जैसे मैंने कल भी बताया था कि बिटवीन द रेंज ऑफ 3360 एंड 3290 ये एक बहुत अच्छा इसका आप ये समझें कि सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। RSI में थोड़ा सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनना शुरू हुआ है, और मैं समझता हूँ कि इस रेंज को आप अपना एक बाइंग सपोर्ट बना सकते हैं। एंड द टारगेट कैन बी, द इनिशियल टारगेट कैन बी 3950 या अगर मैं बात करूँ तो प्रिसाइसली ये 4250 से ऊपर अगर जाएगा फॉर अ वीक क्लोजिंग तो फिर इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली हम देख सकेंगे, जो कि शायद इसको इनिशियली कुछ 70 रुपीज़ तक बड़े आराम से ले जा सकेगी। ठीक है जी। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं हेस्कॉल की। हेस्कॉल में मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये 13 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। द रेंज बिटवीन 13 एंड 13 रुपीज़ से लेके आप ये जहन में रखें 1245, ये बहुत अच्छी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बाय सपोर्ट है। ठीक है जी। और पहला टारगेट इसका अब आप कर सकते हैं 15 रुपीज़ एंड 30 पैसा, एंड अबव दिस रेंज हम इसको 20 रुपीज़ तक टारगेट कर सकेंगे। बहुत लंबा मैसेज हो गया, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।